नमस्कार दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो सभी लोग बिल्कुल शानदार जानदार तरीके से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही है ना शानदार साबित होने वाली है। ठीक है, तो जैसा आप सभी का काफी सारे लोगों का कमेंट आया है कि सर अगर आपने तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा दिया, लेकिन यही चक्रवृद्धि ब्याज अगर समय पूर्णांक में दिया हो, दर भी आपका पूर्णांक में दिया हो, ठीक है, या पॉइंट में दिया हो, तब हम कैसे निकालेंगे। तो उसका भी शानदार एवं चुटकियों में खेल जैसा वाला हम यहाँ पर ट्रिक लेकर के आए हैं, जो कि शानदार तरीका हम यहाँ पर कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल शानदार तरीका पढ़ने वाले हैं, ऐसा जिसको कह सकते हैं सुपर ट्रिक। ठीक है, सुपर ट्रिक। चलिए, तो सभी लोग आज की क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को अगर रियली में कुछ सीखना है और आप भी चुटकियों में सवाल करना चाहते हैं, एक बात और आपको जानकारी के लिए बता दें, किसी को बोलिएगा नहीं। कल जो तरीका हम बताए थे आपको चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है, जो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा, उससे भी आसान तरीका सिखाएंगे और वही सवाल अब उससे भी कम समय में आप कर लेंगे। ठीक है, किसी को बताना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सब लोग शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शानदार क्लास होने वाली है। ठीक है, यकीन मानिए ऐसा क्लास आज का क्लास है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का डर आपको हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ठीक है, जो आपका पूर्णांक वगैरह में सवाल आता था, छमाही तिमाही कुछ भी, ठीक है, वो डर आपका खत्म हो जाएगा ये आपका आधा घंटा का क्लास में। ठीक है, तो चलिए, तो सब लोग रेडी हो जाइए आज की क्लास में, सब लोग जुड़ जाइएगा शेयर करके हमारे साथ। तो सबको मजा आने वाला है आज। क्लियर, रेडी है सब लोग? जोरदार तरीके से सब लोग जुड़ जाइए, क्योंकि अर्थमेटिक का सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है यही चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। हार्ड नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, उसी चीज को आज खत्म करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, थोड़ी सी सर्दी का मौसम है तो तबीयत थोड़ा सा खराब रहता है। चलिए, कोई बात नहीं। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर दिख ही रहा होगा कि हम किस तरीके का सवाल आज हम लोग करेंगे। तो सवाल कैसा रहेगा, जब समय आपका पूर्णांक में दे दिया जाए 2.3/4, कैसा भी पूर्णांक हो, आप यूं निकाल लेंगे, यूं। ठीक है, बिल्कुल। जैसे यहां पर भी आपको दर अगर मान लिया जाए 33.33% दे दिया जाए, या इसी को हम 1/3% भी लिखते हैं, ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे। तो हर तरीके का सवाल करने वाले, मजा ही आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें रोज की तरह सीख लेते हैं। ठीक है, जितने भी नन्हा मुन्ना बच्चे जो नए नए जुड़े हैं उनको भी फायदा हो जाए, आखिर परसेंटेज होता क्या है, ये पूर्णांक का खेल क्या है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, जैसे समझिएगा, मान लिया जाए चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, 100 रुपया का मान लिया जाए उधार लिए हैं आप, ठीक है, उस पर 10% का ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो जितना ब्याज आएगा उस ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी मिश्रधन के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज। नहीं आया समझ में? अब आएगा। देखिए, सबसे पहली बात, मान लिया जाए कि आपका जो रेट है वो दे दिया आपका 10%। चलिए, तो 10% को हम लोग पहले फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे उसको सीखते हैं। काफी सारे लोग जानते होंगे, सीख लीजिए, बहुत जरूरी है। तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में बदलिएगा बाबू, तो ये 10 को 10 लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसी चीज का हम 1000 बार आज यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया परसेंटेज का खेला, तो आपको ये मैथ नहीं बनने वाला है। और इसमें कुछ आपको याद रखने जैसा कुछ नहीं है ना। पिछली क्लास में हमने एक आध तो रेशियो भी बता दिया था याद करने, लेकिन इसमें कुछ याद करना नहीं, और उससे भी आसान तरीका आज हम बताएंगे इसका। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा, तो 10 को 10 लिखेंगे, परसेंट का मतलब होता है बटा 100। ठीक है, तो इसी चीज को जब हम काटेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। यही है फ्रैक्शन। 1/10 अगर CI की दर से आप ब्याज लिए हैं कहीं पर, तो 1/10 ये बताता है कि 10 रुपया अगर आप उधार लिए हैं तो उस पर 1 रुपया ब्याज लग रहा है। 10 रुपया नीचे वाला आपको किसको बताता है, मूलधन को बताता है। नीचे वाला किसको बताता है, तो याद रखिएगा मूलधन को बताता है। और ऊपर वाला किसको डिनोट करता है, तो ये करता है चक्रवृद्धि ब्याज को, जिसको हम CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। C से कंपाउंड, I से इंटरेस्ट हो गया, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो कहीं पर भी हम CI लिखेंगे समझ आइए वो चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ है हिंदी में। ठीक है,
तो ये बात आ रहा है समझ में सबको कि कहीं पर 1/10 लिखा हुआ है, परसेंटेज को हम तोड़े 1/10 में, इसका मतलब है कि ऊपर वाला ब्याज को दर्शाएगा, नीचे वाला मूलधन को। तो मिश्रधन किसको कहेंगे? दोनों को जोड़ने के बाद तुम क्या कहेंगे कि यही चीज पर जो अगर हम मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन कल बताए थे कि मिश्रधन का मतलब होता है धन का मिश्रण। दो धन का मिश्रण ही मिश्रधन कहलाता है। पहला धन मूलधन होगा, यानी मूलधन प्लस ब्याज, इसी को तो हम मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, यानी मूलधन है 10 और ब्याज आपका है 1, तो हो जाएगा 11 रुपये मिश्रधन। तो इसी चीज को हम कभी कभी लिख देंगे कि 10 और 1 11/10। तो अब यही चीज क्या बन गया? ऊपर वाला अब नाम रख गया, इसका हो गया मिश्रधन, और नीचे वाला का नाम हो गया मूलधन। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? खेला शुरू करने से पहले ये आपको रूल आपको सीख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, बात आ रहा है समझ में? यहां पर हमने क्या क्या लिखा, एक और परसेंटेज का खेला देख लीजिए, अभी अच्छे तरीके से पहले समझ लीजिए, है ना। अच्छे तरीके कोई चीज के बारे में हम कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं तो वही चीज आसान लगने लगता है। बात आ रहा है समझ में? अगर मान लिया जाए बचपन में आप सब लोग टेबल सीख रहे थे 1 का 2 का, है ना, अगर पहले ही मम्मी पापा बता देते कि इसी तरह का 1000 तक तुमको सीखना है, तो हम वही चीज हमारे लिए क्या लगने लगता? पहाड़ बुझाता, है ना। बिल्कुल लगता कि इतना सारा, बाप रे, सब दिन पढ़ना पड़ेगा हमको टेबल ही। लेकिन मम्मी ने पहले ही बता दिया कि 30 तक पहाड़ा कम से कम याद रखना है, तब हमारे दिमाग में शांति मिला, अच्छा 30 तक ही पढ़ना है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो परसेंटेज का खेला जो है वही है। अगर आप परसेंटेज अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नहीं है। समझिएगा एक और तरीका, देखिएगा कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 25%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 25 ऊपर लिखाएगा। ठीक है, लास्ट में परसेंटेज रहेगा, हम डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिख देंगे आपको, तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, और प्रतिशत लगा रहे तो नीचे आ जाएगा 100, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 1/4। तो ये कहलाता है ब्याज। ठीक है, ये कहलाता है ब्याज, और नीचे वाला क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। ठीक है, अगर इसी चीज को हम जोड़ दे तो 4 और 1 5, और नीचे आ जाएगा 4, तो ऊपर वाला अब कहलाएगा मिश्रधन, मिश्रधन जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है, और नीचे वाला कहलाएगा मूलधन। यहां तक तो सबका क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सब लोग अब टैलेंटेड हो गए। परसेंटेज क्या होता है? कहीं पर कैसा भी पूर्णांक वाला भी, मान लीजिए 6.2/3% दिया हो रहे प्रतिशत, तो हम इसको फ्रैक्शन में पूछेंगे मान, तो क्या हो जाएगा? 6 या 18 2 20/3, और प्रतिशत का मतलब ही होता है नीचे में 100 का गुना। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 20 25 100, इसी चीज को हम 1/15 भी कहीं लिख देंगे तो कोई दिक्कत? 6.2/3 को 1/15 लिख देंगे तो आप ये नहीं कहिएगा कि सर कैसे आया है, इस कारण से समझना जरूरी है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो रेडी हो जाइए सब लोग हमारे साथ गेम खेलने के लिए। बहुत ही मजेदार गेम है, इसमें कोई इनाम नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम काफी कुछ इस गेम के नियम को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है, सब लोग सीख जाइए एक बार। सबको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, वो सही कर देते हैं। चलिए अब सही हो जाएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा बाबू। ठीक है, सबसे पहली बात यहां देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन जो है 6655 हो जाता है। ठीक है, तो वह धन निकाले यदि समय दिया हो 3%, दर दिया है 10%। यही 3 डाटा हमको चाहिए, समय, दर और कोई एक यूनिट का मान दे दिया जाए। कोई सा भी हम निकाल सकते हैं, ब्याज, मिश्रधन, मूलधन, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस ये 3 चीज पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हमको जब भी चक्रवृद्धि ब्याज बनाते हैं तो हमको परसेंटेज को पकड़ना है। परसेंटेज कहाँ गया? जहां भी घुस के बैठा उसको पकड़ के लाइए 10%। तो रेट को हम रेट आर से लिखते हैं, रेट यानी दर। ठीक है, कितना लिखा हुआ? 10%। तो क्या 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं? अभी हम बता चुके हैं 1/10 लिखेंगे। और समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। टाइम देखिएगा, टाइम कितना दिया हुआ है? 3 ईयर। पहले हम सिंपल फॉर्म लेते हैं, अब डायरेक्ट हम पूर्णांक वाला ही ला देंगे तो क्या डरने जाइएगा, है ना। तो पहले धीरे धीरे निपटिए, छोटा छोटा एग्जाम देना है, फिर हम बीपीएससी निकालेंगे, यूपीएससी निकालेंगे, है ना। तो पहले छोटा छोटा एग्जाम देना, इसलिए सबसे पहले हम लोग सिंपल फॉर्म वाला देखते हैं, 3 वर्ष वाला, उसके बाद पूर्णांक लाएंगे। 3 ईयर दिया हुआ है। तो अब देखिए यही क्या चलेगा कि पहला साल जो है 10 से 11 चला। कैसे चला? 10 से 11 हम क्यों लिखें? क्योंकि पहला साल जो है 3 साल दिया हुआ है। ऐसा हम 3 बार करेंगे। ऐसा हम कई बार? 3 बार करेंगे। जो भी नए बच्चे उनके लिए, जो पुराना वो तो भाई टैलेंटेड है, उसको ये चीज लग रहा हुआ है क्या डेली डेली एक ही चीज लाते रहते हैं सर। तो जो नए हैं उनके लिए है। ठीक है, जो तरीका नहीं जानते हैं, ध्यान से समझिएगा।
जो चीज हम यहां पर बता रहे हैं आपको। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? तो 10 से 11 क्या आएगा? पहले साल के लिए आएगा। पहले साल के लिए 10 से 11 जाएगा। दूसरे साल के लिए भी सेम रहने वाला है 10 से 11, ठीक है। तीसरे साल के लिए भी क्या आ जाएगा? 10 से 11 आ जाएगा। जहां 10 हमारा मूलधन बताता है, 11 हमारा मिश्रधन बताता है। अब अगर क्वेश्चन में रहे कहीं पर हो जाता है, समझ जाइए वो क्या है? मिश्रधन है। वो क्या है? मिश्रधन है। चलिए, बात आ रहा है समझ में? हम 3 बार यहां पर क्यों लिखे? किन्हीं को कोई दिक्कत? 10 में 1 जोड़ दिए, ये 10 हो गया मूलधन, 11 हो गया। फिर 10 से 11 दूसरा साल, 10 से 11 तीसरा साल। 3 ही साल का दिया हमने, 3 बार लिख दिया। कैसे लिखा? बात आ रहा है समझ में? अब देखिए, इसको गुना करना पड़ता है बाबू। क्या करना पड़ता है? तो गुना करना पड़ता है। देखिए, गुना करेंगे तो 11 का जब 11 जब 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बार अगर हम इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 का क्यूब कितना? 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729, 11 का क्यूब 1331 और 12 का क्यूब 1728। तो सब कुछ याद रखना है, ठीक है। तो 11 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 11 का क्यूब हो जाएगा आपका 1331। अब इधर देखिए, एक 10 का 3 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1000। अब देखिए, जो दिया है कंपैरिजन उसी के साथ, और जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर देना है। सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है। इससे बाहर कोई तरीका होता ही नहीं है, ठीक है। इससे सबसे कम टाइम में बनने वाला कोई तरीका नहीं। अब देखिए क्या दिया हुआ है। अगर डाटा दिया रहता कि ब्याज दिया हुआ है, मूलधन निकालिए, ठीक है, तो हम क्या करते? ये दोनों का अंतर निकाल देते, क्योंकि यहां से एक बात समझ में आ गया कि इधर वाला मिश्रधन वाला डाटा है तो ये मिश्रधन को डिनोट करेगा, जिसको ए कहते हैं, और इधर वाला जो है वो मूलधन को डिनोट करेगा, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। किसका डाटा दिया है? किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 6655 हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो डाटा दिया है वो किसका दे दिया है? जो डाटा दिया वो मिश्रधन का दिया है। तो बताइए, मिश्रधन जो है रेशियो में 1331 है, रुपया में 6655 है। तो बताइए कितना इसका गुणज है? तो देख लीजिए यहां पर जो दिया है कंपैरिजन उसी के साथ, ध्यान से समझना है। क्या दिया हुआ है? देखिए क्या दिया हुआ है, 6655 है रुपया में, 6655 है, ठीक है। रेशियो में 1331 है, 1331 है। अब इसको जब आप काटिएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका 5 गुणज था। तो हमसे क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई धन निकालिए। क्या निकालिए? वह धन। हम ब्याज नहीं निकाल रहे हैं अभी। अगर ब्याज निकालना होता तो इन दोनों के अंतर कर देते, क्योंकि मिश्रधन में मूलधन घटाएंगे तो यहाँ 331 आ जाता, और 331 को जब 5 से गुना करते तो हमारा ब्याज आ जाता। जो पूछे कुछ भी निकाल सकते हैं, बस तरीका पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? मूलधन बोला है क्वेश्चन में, मूलधन कितना? तो 1000 है रेशियो में, तो इसका हम 5 गुना करेंगे। तो 1000 को अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो आपका मूलधन जो है वो आ जाएगा 5000। टाइम कुछ भी नहीं लगा, अभी मिटा के हम फिर से बताएंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, बहुत सारे बच्चों को दिमाग से उड़ गया, समझ में नहीं आया। फिर से देखिए, क्योंकि ये तरीका आपको टाइम बचाएगा। क्या बचाएगा? तो ये तरीका आपको सबसे कम टाइम में बना करके देगा। फिर से समझिएगा, टाइम लगे तो लगे, लेकिन हम ऐसा तरीका सीखेंगे जो एग्जाम में समय भी बचाए और हमारा फायदा भी हो। अब हम यहां पर कह देंगे कि इसका ब्याज निकालिए, क्योंकि मूलधन तो हमको पता चल गया 5000 है ना। अब कह देंगे कि ब्याज निकालिए। तो सबसे पहले परसेंटेज का खेला है। ये 10% को क्या लिखेंगे? 1/10, और समय दिया हुआ है 3 वर्ष, यानी कि यही डाटा क्या जाएगा? 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, कितना बार? 3 बार। क्यों? क्योंकि समय 3 वर्ष का दिया हुआ इसलिए। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 11 का क्यूब होता है 1331, 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है। दिया हुआ है मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 6655, 6655 दिया हुआ है। तो बताइए इसको कितना गुणज है? 5 गुणज। तो हमारा जो मूलधन होगा वो भी 5 गुणज में होगा। तो 1000 गुने 5 कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। तो 5000 आपका आंसर आ गया। कितना टाइम लगा? यही बोलता है कि ब्याज कितना होगा।
अगर यही क्वेश्चन में बोल देता कि ब्याज कितना होगा, तो देख लेते कि जो डाटा दिया है हमारा वो कितना गुणज है, तो 5 गुणज है। तो ब्याज क्या होता है, ये मिश्रधन को डिनोट करता है, अभी बताएं, ये मूलधन को डिनोट करता है। तो मिश्रधन में जब मूलधन घटाएंगे तो 331 आ जाएगा। तो 331 जब आ गया तो यानी ये ब्याज आ गया, ये भी 5 गुणज होगा। तो 5 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1655 रुपया क्या आ गया, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो पूछे वो निकाल सकते हैं, बस हमें तरीका पता होना चाहिए। बताइए, सबको समझ में आ गया? तो हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, यहां पर भी हमको धनराशि निकालना है। तो धनराशि हम जानबूझ के दिए, क्योंकि ब्याज तो सब लोग सीखे होंगे, है ना, सब लोग सीखे होंगे, कैसे निकाले वो भी तरीका बता रहे हैं। तो यहां पर पहले मूलधन निकाल लेते हैं, या फिर ब्याज बोलेगा, मान लीजिए यहां से पूछ दिया आपसे कि ब्याज निकालिए। चलिए हम यहां एक और क्वेश्चन लिख दिए, तथा ब्याज निकाले, तथा चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। चलिए, हमको यही क्वेश्चन दे दिया, तब हम कैसे निकालेंगे, तरीका वही अपनाना है बाबू, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ, यहां पर भी हम सीधा सीधा 3 वर्ष लिए हैं। अभी हम पूर्णांक नहीं लाएंगे, पूर्णांक लाएंगे 1-2 क्वेश्चन करने के बाद, है ना, जैसा कि आप थंबनेल में देख करके आए हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर? तो रेडी रहिए इस क्वेश्चन को सीखने के लिए, और भी चुटकियों में कैसे निकालेंगे। तो 10% लिखा हुआ रेट, तो रेट पता है कि 10% जब होता है सर, तो उसको हम 1/10 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देख लीजिएगा। चलिए, अब 3 वर्ष का है सर, तो यही जो 10 रुपया है ये 10 से 11/10 हो जाएगा। यानी कि अब यही रेशियो क्या जाएगा, 3 साल के लिए जाएगा। पहला साल 10 से 11, दूसरा साल भी सेम रहने वाला है, तीसरा साल भी हमारा सेम रहने वाला है। यहाँ 11 हो जाएगा, 10 से 11, बात हो गया खत्म। अब जो दिया है उससे बराबरी कर दीजिए, जो दिया है उससे बराबरी कर दीजिए। यहां जब हम गुना करेंगे 11 का तो क्या हो जाएगा, 1331 आ जाएगा। और इसको जब गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो हम बताए थे कि इधर वाला क्या हो जाता है, मिश्रधन, क्योंकि 11 मिश्रधन को डिनोट करेगा, 10 मूलधन को। तो मिश्रधन वाला गुना करेंगे तो ये तो मिश्रधन आ गया, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ये आ गया मूलधन, जिसको हम पी से। अब देखिए किसका डाटा दिया है, मान लिया जाए यहां दे देता है ब्याज आपका, तो ब्याज का अंतर कितना, 331, तो उसके बराबर हम उसको कर देते, ब्याज के बराबर ब्याज, जिसके बारे में पूछे उससे गुना, खेला खत्म। अब देखिए बोल रहा है कि 3300 कितना हो जाता है, 1331 जीरो हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाता है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। तो मिश्रधन रुपया में तो रेशियो में 1331 है, और रुपया में 13310 है। तो जो दिया है बराबरी उसी के साथ करना है, 1331, ठीक है। पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो बताइए ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, तो घटाएंगे तो ब्याज कितना का पड़ा, 331 का पड़ा। तो 331 का यहां गुना कर देंगे, 331। अब यहां से जब काटेंगे तो कितना बार में ये कट जाएगा, ध्यान से देखिएगा तो ये 10 बार में कट रहा है। तो हमारा ब्याज जो है, जिसको CI कहते हैं, वो कितना का पड़ा, 3310 रुपया हमारा ब्याज आ गया, ठीक है। तो अगर ब्याज पूछे तो 3310, लेकिन अगर मूलधन पूछ ले क्वेश्चन में तो हमको इससे गुना करना पड़ेगा। तो 1000 पहले से था, जब ये 10 बार में कटा तो इसको भी 10 से गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा 10,000, ये भी आ जाएगा कितना, 10,000। तो 10,000 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है CI। कैसा भी सवाल हो, या तो आप रेशियो से कर लीजिए या ये तरीका से कर लीजिए जो हम बताए हैं। सारा तरीका, सारा अप्रोच हम बता चुके हैं। और ये कुछ हार्ड लग रहा है आपको, कुछ हार्ड नहीं है। ध्यान से नजर लगा के देखिए, नहीं समझ आए फिर से देखिए, है ना, लेकिन सीख के जाना है, क्योंकि इससे एग्जाम अगर हार्ड करेगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज जरूर देगा आपका, पूर्णांक में, पॉइंट में देता है। चलिए अब पॉइंट वाला सवाल, पूर्णांक वाला सवाल लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक तो आ गया समझ में, कुछ भी पूछ दे आप निकाल दीजिएगा आसानी से। चलिए एक और सवाल है, हाँ अब आ गया पूर्णांक वाला। देखिए क्या क्या दिया हुआ है डाटा। सबसे पहला डाटा क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एकदम टकटकी नजरों से। थोड़ा सा भी अगर मिस कर गए ना तो ये सवाल एग्जाम में 90% स्टूडेंट छोड़कर आता है। कितना परसेंट, 90% स्टूडेंट इस सवाल को छोड़कर ही आते हैं। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत, तो बात आ गया समझ में। अगर सिंपल सा डाटा 2 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का कुछ भी दिया हो, उसी तरीके से करेंगे और आसानी से हम निकाल लेंगे, ठीक है।
चलिए समझिएगा। सबसे पहली बात हमको जो जो दिया वो लिख लेते हैं। समय दर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 37.1/2%। जब आप इसको परसेंट में, इसको हम फ्रैक्शन में अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसी को लिखेंगे हम 3/8। फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा 3/8। कैसे आया तो हम बताए थे 37 दूना 74, एक 75/2 इसको लिख सकते हैं। और परसेंट लगा हुआ है तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 का गुना हो जाता है। ठीक है, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, ऊपर 3 बचा और नीचे 8 बचा, तो हम क्या इसको हम 3/8 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। चलिए देखिएगा, कहाँ गए वो स्टूडेंट जो बोल रहे थे कि सर अगर समय पूर्णांक में दे दे, दर पूर्णांक में दे दे तो हम उसका क्या करेंगे सर? ये तो आप आसान आसान बता के चले गए। तो देखिए उनका इलाज है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? अब जो है यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष 8 महीना। 2 वर्ष 8 महीना। इसी चीज को पूर्णांक में लिख के बताइए। 2 वर्ष 8 महीना को पूर्णांक में वर्ष में कितना आ जाएगा? पूर्णांक में अगर हम इसको वर्ष में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बता दीजिए आप हमको। इसको लिख के बताइए जल्दी, क्या आ जाएगा? चलिए, सबका आंसर आ गया। तो हम जब 2 वर्ष 8 महीना को वर्ष में बदलेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा? तो 2 वर्ष 8 महीना, कहीं पर लिखा हुआ है 5 वर्ष 6 महीना। तो हम क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको कि 5.5 साल हुआ है। तो 5 वर्ष को 5 लिखते हैं और इस माह को 12 से जब भाग दे देते हैं तो 6 दूना 12 कट जाएगा, यानी 5.1/2 आ जाएगा। तो 11/2 क्या आ गया? वर्ष आ गया। कोई दिक्कत? 11/2 क्या आ गया? वर्ष आ गया, यानी कि 5 वर्ष और आधा महीना, यानी कि 5 वर्ष क्या आ गया? 5 वर्ष और आधा वर्ष, यही ना आता है। तो हम इसी चीज को यहाँ बदलने के लिए आपको बोले हैं कि 2 वर्ष 8 महीना को अगर हम बदलेंगे फ्रैक्शन में तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, 2 को तो 2 लिखेंगे और 8 को जब 12 से भाग देंगे, यही ना करते हैं, 8 को 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? सबको तो आता ही होगा, सब बदल के बताइए जल्दी, तभी सीखिएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, इसका मतलब ये हो गया सर कि 2 वर्ष 8 महीना को हम क्या लिख सकते हैं? 2.2/3 लिख सकते हैं। 2.2/3 लिख सकते हैं। बात आया समझ में? 2.2/3 कैसे आया? और ये फ्रैक्शन को 3/8, हमको फ्रैक्शन पर ही तो खेला चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है पहला तो ब्याज तो सिंपल रहेगा, पहला साल 2 साल का, 2 साल का तो सेम रहेगा, लेकिन जो तेसरका साल आया वो 2/3 महीना तक रहा, मतलब 8 महीना तक, तो उसका थोड़ा सा अलग निकालेंगे। कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। हम इसका साइज जो है थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ लें। चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये तो आ गया। अब देखिए पहला साल, ये पहला साल तो आपका सेम चलने वाला है, जितना दिया हुआ था डाटा उस अनुसार से पहला साल तो सेम ही चलेगा। ध्यान से समझिएगा। पहला साल तो 3/8 को हम क्या लिखेंगे? 8 3 11/8 लिखेंगे। ये बात तो क्लियर है। वर्ष अभी हम परसेंटेज को खाली चेंज किए, कुछ नहीं किए। अब देखिए मजा आएगा। पहला साल 8 से 11 चलेगा, नीचे वाला 8 हमेशा पहले लिखना है, 11 बाद में। दूसर का साल भी सेम ही चलने वाला है क्योंकि 2 साल तक तो हमारा सेम रहा, लेकिन जो तीसरा का साल है उसमें गड़बड़ हो गया। जो तीसरा साल है आपका उसमें क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। बात आ रहा है समझ में? जो तीसरा साल है उसमें क्या हो गया कि 11/8 तो वर्ष हुआ, लेकिन 2/3 तक चला, 2/3 तक चला। ठीक है, देखिएगा तीसरा साल के लिए कैसे हम लिखेंगे फ्रैक्शन वाला। तो 2 चौका 8 कितना हो जाएगा? 11/12 चला। ठीक है, तीसरा साल के लिए क्या चला? 11/12 चला। चलिए समझ में आया?
3/8 लेना है, 3/8 लेना है यहाँ पर, 3/8 लेना है तीसरा साल के लिए। कितना लेंगे? 3/8 का कितना? 2/3। देखिए इसको 2 वर्ष अलग कर दिए और 2/3 हम अलग कर दिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ये क्या चलेगा? 2/3 यहां पर आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 चौका 8 हो गया, 3 से 3 कट गया, यानी कि 1/5 यहां पर हो गया तीसरका साल वाला। ठीक है, तीसरका साल वाला, क्योंकि 8 महीना का 1/5 आया, तो 1/5 को हम क्या बताए थे? 6/5 लिखेंगे। 1/5 को क्या बताए थे? कैसे काट दिया? 1/4 आया। क्या आया यहाँ पर? 1/4 आया। तो 1/4 को लिखेंगे हम 5/4, यानी जो तीसरा साल है वो क्या चलने वाला है? 5:4 में चलने वाला है। इस खेला को आप अच्छे से समझिए, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और आप नहीं हजारों स्टूडेंट का यहाँ पर डाउट होता है। यहाँ तक तो ठीक कर लेंगे, लेकिन जो तीसरा साल होता है वो 11/8 के बजाय 3/8 के बजाय 11/8 से गुना कर देते हैं, तो उनका गड़बड़ हो जाता है। तो तीसरा साल निकालने का फिर से सीखिए अच्छे तरीके से। भले ही कम स्टूडेंट आज पढ़ रहे हो, लेकिन हम ये दावे से कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट एक बार पढ़ लिया इसको, उसको चक्रवृद्धि ब्याज का कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है, नहीं तो वो हमेशा पछताते रहेंगे। तो देखिए 2 साल तो आपका सेम रहने वाला है, ध्यान से समझिएगा, 2 वर्ष तक सेम रहने वाला है, लेकिन जो 8 वर्ष है इसको हम 2/3 लिख दिए, तो जो आया ये पूर्णांक तोड़ के इसमें करना है 3/8 गुना 2/3, तो 2 चौका 8 और 3 से 3 कट गया, तो इसको 1/4 लिखेंगे। इसका मतलब है कि ये रेशियो क्या आ जाएगा? नीचे वाला तो मूलधन को दर्शाता है, नीचे वाला किसको दर्शाता है? मूलधन को दर्शाता है। ठीक है, नीचे वाला मूलधन को दर्शाता है और ऊपर वाला में जब जोड़ देते हैं तो 5/4 आएगा, मतलब यही रेशियो 4 से 5 चलने वाला है। अब कर दीजिए बटा, आप गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए। आप यहां से काट भी सकते हैं तिरछा तिरछा, लेकिन हम नहीं काटेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा पूर्णांक में करने का कितना सिंपल सा तरीका हम बता रहे हैं। ये तो सिखा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, ध्यान से समझिए। अब यहां से जब गुना करेंगे तो 11 है 21 से, 11 हाँ 21 से, या फिर आप यहां से तिरछे तिरछे काट भी सकते हैं। अगर कटने वाला है तो आप काट भी सकते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं काटेगा। इधर से आप गुना कर दीजिए, तो 11 है 21 से 121 को अगर आप 5 से गुना करेंगे तो 605 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर करिए 8 64 गुना अगर आप 4 करेंगे तो आपका 64 गुना 4 आ जाएगा 252। ठीक है, 252 आने वाला। आप देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया हुआ है, इतना रुपया ब्याज हो जाता है। क्या हो जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज जो है 349 पर 00, यानी कि 34,900 रुपया हो जाता है, हो जाता है। तो मिश्रधन को बताता है, लेकिन साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ये तो मिश्रधन है, ये मूलधन है, तो ये दोनों को जब घटाएंगे तो कितना का ब्याज पड़ेगा? दोनों को जब घटाइएगा आप तो आ जाएगा आपका यहां घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? चलिए एक बार घटाइए, कितना आ जाएगा घटाने के बाद? चलिए 605 में 252 घटाइए, ब्याज कितना का आएगा? जल्दी लिख करके बताइए आप सब हमको। चलिए टाइम तो लगेगा क्योंकि हमें सीखना है। ठीक है, चलिए सही तो किए यहाँ पर। 121 गुना कर लीजिए एक बार, 121 गुना 5 करिएगा तो 5 आ जाएगा, 12×5 = 60 आ जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है। 8 64 गुना 4 करिएगा, 64 गुना 4 तो 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 हो जाएगा 25, है ना, 256 आ जाएगा। यहीं पर गड़बड़ हो गया है ना, तभी हमको कन्फ्यूजन लग रहा था। तो यहाँ क्या आ गया? गुना करके 256 आ गया। अब दोनों को जब घटाइएगा तो आपको घटाने के बाद 349 आ जाएगा। ये क्या आया? चक्रवृद्धि ब्याज आया। क्या आया? चक्रवृद्धि ब्याज आया। और चक्रवृद्धि ब्याज देखिए रेशियो में कितना? 349, और रुपया में कितना? तो जो दिया है कंपेरिजन उसी के साथ करेंगे, तो 349 पर 00 यानी 34,900 बटा 349 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना बार में? 100 बार में कट गया। अब जो पूछे उससे 100 का गुना कर दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? किसी धन का, मतलब वो धन निकालना है। वो धन कितना है? 256 है, तो 256 पर 2 जीरो बैठा दीजिए, हो जाएगा 256 पर 2 जीरो आपका आंसर। तो कोई भी ऑप्शन में तो आपका मैच नहीं कर रहा है। 256 पर आपका 2 जीरो आ जाएगा। चलिए यहां पर हम इसको सुधार देते हैं थोड़ा सा। 256 पहला ये ऑप्शन आपको सुधार देते हैं यहाँ पर।
क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सुधार दीजिए, 256 पर आपका आ जाएगा 2 जीरो। यही आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए समझ में आया, या फिर से अच्छे से समझिएगा ध्यान से, क्योंकि टाइम लगे तो लगे, हमें सीख कर जाना है। और सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को करने का। टाइम ज़्यादा नहीं लगा, सिर्फ समझाने में आपको टाइम लगा, वरना 30 सेकेंड का सवाल है, हाईएस्ट 45 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। यकीन मानिए यही आपको एक नंबर दिलाएगा। छोड़ करके नहीं जाइए क्लास, ठीक है, अगर रियली में सीखना है तो। नहीं तो आप सिंपली 3 वर्ष का 2 वर्ष का करते रह जाइएगा, एग्जाम में नहीं आता है वो सब। अब ट्रेंडिंग चेंज हो गया सब एग्जाम का। चलिए अगला सवाल लेते हैं, चौथा नंबर। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए कितना फास्ट तरीके से हम करेंगे, ठीक है। चलिए रेट कितना दिया हुआ है, 50%। इसको क्या लिखेंगे, 1/2, यानी कि यही चीज अब कितना जाएगा, 3/2 जाएगा। मतलब कितना साल के लिए, 2 वर्ष 73 दिन। तो टाइम कितना हो जाएगा, देखिए टाइम क्या दिया हुआ है, तो टाइम आपका दिया हुआ है 2 वर्ष, टाइम दिया हुआ है आपका 2 वर्ष और 73 दिन, 73 दिन। तो 2 वर्ष 73 दिन को क्या लिखेंगे, 2 वर्ष तो सेम ही रहने वाला है, 73 को दिन को अगर वर्ष में बदलना है तो 365 का जब भाग देंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब रेट कितना से चलेगा, 3 साल का, कितना साल का बोला है, हाँ यहाँ लिखा हुआ 2 वर्ष, और ये तीसरा साल में 1/5 महीना तक रहा, 1/5 साल तक रहा, ठीक है। तो देखिए वही पहला साल तो सेम रहने वाला है, ध्यान से समझिएगा। पहला साल जो है वो तो सेम रहने वाला है, 2 से जाएगा 3, कैसे आया, तो 50 को 1/2 लिखेंगे तो 3/2। दूसरा साल भी आपका जो है 2 से 3 जाएगा, लेकिन जो तीसरा साल है वो यहाँ वाला देखना, 1/2 का 1/5 जाएगा, 1/5 जाएगा, मतलब कितना, 1/10, यानी यही चीज अब 11 से 10 जाएगा। तो तीसरा साल जो है वो कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, क्या बोला है, दिया हुआ क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, यहाँ गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 11 छक 3 तिया 9, 11 नमा 99 आ गया। यहाँ गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दहें 40, यहाँ आ गया 40। चलिए अब डाटा निकल गया। अब जो दिया है बराबरी उसके साथ कर दीजिए। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो यहाँ पर ये मिश्रधन को बताता है, और ये मूलधन को जब घटाएंगे तो 59 रुपये का ब्याज आएगा, और रुपया में 590 है, तो काट करके देख लीजिए कई बार में, 10 बार में कटेगा। अब जिसके बारे में पूछा उससे 10 से गुना कर दीजिए। क्वेश्चन में बोला मूलधन क्या होगा, तो मूलधन 40 है, तो 40 को अगर आप 10 से गुना करेंगे तो कितना मूलधन पड़ा, 400 रुपया का। अगर मिश्रधन बोलता तो 99 गुना 10 कर देते सर, बिल्कुल सही बात है। तो 910 रुपया आपका क्या आ जाता, सॉरी 990 रुपया क्या आ जाता, आपका मिश्रधन आ जाता। बताइए सबको समझ में आया। टाइम यहाँ जो मूलधन है वो आपका आ जाएगा 400। तो पूर्णांक में करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर इस तरीका को आप नहीं अपनाते तो कभी नहीं बनेगा आपसे। चलिए क्लियर है सब लोग। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत, तो पूर्णांक में करने का सबसे बेस्ट तरीका हम बता रहे हैं। खाली यहाँ याद रखना है कि जो भी आपका एक्स्ट्रा वर्ब दिन दिया हो उसको हमेशा वर्ष में बदलना है। महीना दिया तो उसको 12 से भाग देके वर्ष में बदलेंगे। यहाँ 73 दिन दिया था तब 365 से भाग दिए तो 5 बार में कट गया 1/5, ठीक है। अब जो फ्रैक्शन में 1/2 आया उसको आप तोड़िए, तो 1/2 को आप 1/5 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर जो चलेगा आप तीसरा साल वाला, 2 साल तक तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि 2 साल पूरा ले लिया था। तीसरा साल ना 10 से 11 चलेगा, क्योंकि 1 जोड़ देंगे तो ऊपर वाला मिश्रधन आ गया। अब जो दिया है बराबरी उसी के साथ। यहाँ पर ब्याज दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ब्याज क्या होता है, दोनों को घटाएंगे, तो घटा करके रेशियो में जो है अनुपात में 59 दिया हुआ ब्याज, रुपया में 590 है, तो पता चला 10 से कट रहा है। मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन में गुना कर दिया, अगर मिश्रधन पूछता तो मिश्रधन में गुना कर देते। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस यही क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए सब लोग, क्या आ जाएगा। इसमें सारा फ्रैक्शन ही अलग अलग है आपका, सारा फ्रैक्शन क्या है, अलग अलग है। पहले साल का अलग फ्रैक्शन, दूसरे साल का अलग है। कोई बात नहीं, बन जाएगा, सारा कुछ बनेगा, ठीक है। बस अपने आप पर भरोसा रखिए तो सारा कुछ बनने वाला। क्वेश्चन हार्ड नहीं है। चलिए क्लियर। चलिए देखिए इसको हम बनाते हैं, कितना आसान तरीका से हम इसको बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें स्पेस ले लेते हैं हम। चलिए थोड़ा सा यहाँ हम स्पेस ले लिए।
चलिए देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहला जो मिश्रधन है 2 साल के लिए, साफ साफ लिखा हुआ 2 वर्ष के लिए। पहला साल का जो रेट दिया हुआ वो 33.1/3 है। तो पहला साल का रेट 33.1/3 है, यानी कि 1/3 जाएगा भिन्न। तो ये कितना से जाएगा, 4/3 हम इसको लिखेंगे। दूसरा साल वाला भी रेट अलग अलग है दोनों साल का। दूसरा साल का जो रेट है वो 12.5% है। तो 12.5% को कितना लिखेंगे, फ्रैक्शन के रूप में अगर 12.5% को लिखना चाहिएगा आप तो 1/8 लिखेंगे, यानी कि यही रुपया आप जाएगा 9/8। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्वेश्चन खत्म। फ्रैक्शन खाली तोड़ना है। फ्रैक्शन को तोड़ने का तरीका तो हम बता ही चुके हैं आपको कैसे करना है। पूर्णांक तोड़िए, नीचे फ्रैक्शन में 1/8 ये बताता है, ऊपर वाला ब्याज है, नीचे वाला मूलधन है, तो जोड़ दिए तो 9/8 हो गया। अब ये हो गया मिश्रधन। तो पहला साल के लिए कितना चलेगा, 3 से 4 चलेगा। पहला साल के लिए जो आपका रेशियो होगा वो 3:4 होने वाला है, लेकिन दूसरा साल के लिए जो रेशियो होगा वो 8:9 होने वाला है। चलिए कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या दिया हुआ है, किसका डाटा, देखिए रुपया में कहीं लिखा हुआ होगा जरूर कुछ, 390। मिश्रधन साफ साफ लिखा हुआ है कि मिश्रधन जो है 390 हो जाता है। तो 9 चौका 36 और 8 तिया 24, ठीक है। मिश्रधन का कितना हो रहा है, 36। रेशियो में, अनुपात में 36 हो रहा है, रुपया में 390। तो 390/36 कर दीजिए, और जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर देना है। क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर ही होता है, ये मिश्रधन है ये मूलधन है। तो घटाएंगे तो कितना, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि 12 बना। दोनों को घटाने के बाद आ जाएगा 12। अब 12 से गुना कर दीजिए, यही आपका CI निकल जाएगा। 12 तिया 36 और 13 तिया 39, 130 रुपया आ गया, क्या ब्याज आ गया। कोई दिक्कत, तो 130 रुपया आपका आंसर आ गया। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देखिएगा। यकीन मानिए सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए, वरना यही क्वेश्चन करने के लिए सबका हालत खराब, क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं, और सिर्फ 1 नंबर का सवाल नहीं है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो अच्छे से सीखिए। आज तो बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ से गायब हो गए थे क्योंकि उन्हें हार्ड लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो भागते रहेंगे। अच्छी चीज़ और अच्छी किताबें हर किसी के समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगली क्लास शानदार क्लास लाएंगे हम आप सबके लिए इसी तरीके का, कुछ बढ़िया सा टॉपिक एवरेज वगैरह का। तो आप लोग बिल्कुल शानदार तरीके से हमारे साथ डेली 9 बजे जुड़िएगा। टाइम आपका 9 बजे है, 9 बजे आपका लाइव हो जाएगा क्लास। किसी को कोई दिक्कत, क्लास अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट एक बार जरूर लिख दीजिएगा, पढ़कर मज़ा आ जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।